बनाओ आप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे क्योंकि फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. क्या किया गया है? एक स्फीयर को जिसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, उसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है। और सिलेंडर बनाया गया है जिसका रेडियस रखा 6 सेंटीमीटर और हाइट निकालनी है। तो एक बात हम लोग समझ लें कि अगर हम कोई भी चीज़ रीफॉर्म करते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो उसके वॉल्यूम चेंज नहीं होते हैं, यानी जो वॉल्यूम पहले रहा होगा वही वॉल्यूम अब भी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने मान लिया इसका स्फीयर का रेडियस R1 4.2, सिलेंडर का R2 मान लिया और हाइट मान लिया h है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ और ये होता है πr²h। दोनों वैल्यू रख दिया, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से h हमारा आ गया 2.74 सेंटीमीटर। ठीक इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A metallic sphere of radii 6, 8 and 10। 3 स्फीयर दिए गए हैं जिनके रेडियस दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और इसको मेल्ट करके एक सिंगल स्फीयर बनाया गया है, सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। फ्रॉम सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। तो जो बड़ा वाला छोटे छोटे स्फीयर ले करके क्या किया गया, इसको मेल्ट करके एक बड़ा बना दिया गया। इसका हमको रेडियस फाइंड करना है। तो हमने मान लिया बड़े का रेडियस कितना है, R है, पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का। जैसे मैंने बताया था कि इन वॉल्यूम नहीं चेंज होते, तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फीयर के इक्वल होगा। तो 4/3 πr³। तो और तीनों का फर्स्ट का वॉल्यूम सेकेंड प्लस थर्ड का वॉल्यूम 4/3 πr⁴ πr², 4/3 πr3³। इस तरीके से 4/3 π पूरे में कैंसिल हो गया। तो r³ इक्वल्स आ गया R1³ R2³ R3³ का सम। फिर हमने क्या किया, इसमें वैल्यू रख दी और फिर क्यूब निकाल लिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, 20 मीटर डीप वेल विथ डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड ही earth from digging is evenly speared out from a platform 22 मीटर by 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफार्म। क्या किया गया है, एक सिलेंडर था, इसकी मिट्टी निकाली गई और यहाँ बिछा दी गई है, बिछाया गया है जिस यहाँ पर। तो जब बिछाएंगे इसको तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल फ्रॉम वेल से जो निकला उसको वॉल्यूम ऑफ सॉइल यूज टू मेक सच प्लेटफार्म बनाने में जो यूज होगा। वॉल्यूम इसका क्या होता है, πr²h। इसका क्यूबॉइड का L × B × H हो जाएगा। रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा h निकल आया 2.5 मीटर। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 4 नंबर, A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out from has been spread evenly all around इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग के फार्म में इसके चारों तरफ इसको बिछा दिया गया। विड्थ जिसका क्या है 4 मीटर फ्रॉम द एम्बार्कमेंट
इसके चारों तरफ जो बिछाएगा उसका विड्थ यहाँ से। हाइट इसकी फाइंड करनी है एम्बार्कमेंट की, तो सिलेंड्रिकल के लिए हमने H1R1 ले लिया, एम्बार्क के लिए H2 निकालना है, R2 दे रखा, ये दिया हुआ था, यहाँ से इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको। अब फिर वॉल्यूम ऑफ डस्ट फ्रॉम वेल, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू फ्रॉम एम्बार्कमेंट, तो पाई R1 स्क्वायर H1 पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H2 हो गया। वैल्यू पुट कर दी गई R1 R2 की सबकी, ये हालो सिलेंडर जैसा बन जाएगा ये ऊपर का पार्ट, इसलिए हालो सिलेंडर का फार्मूला वॉल्यूम का लगेगा। वैल्यू रखी गई, सॉल्व किया गया, आंसर आ गया इसका कितना आया 1.125 मीटर। इस तरीके से हम देखते हैं इसमें जो भी शेप बनता है उसके हम वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंटेनर है जिसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, सर्कुलर है, शेप सिलेंडर शेप का है, तो सिलेंडर शेप का है और डायमीटर 12 है, लेंथ 15 है, हाइट 15 है। इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। आइसक्रीम को एक कोन में भरा जाता है, एक कोन है और एक हेमीस्फीयर है, जिसकी हाइट कोन की क्या है 12 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो 6 है, व्यास जो है वो 6 है, तो रेडियस 3 हो जाएगा। बताना है इसमें जो आइसक्रीम है इससे कितने कोन भरे जा सकते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा एक कोन का निकलेगा। मान लो कि n कोन इस तरीके से भरे जा रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ कोन n हो जाए, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमीस्फीयर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाए। तो हमने सिलेंडर के लिए मान लिया R1 और H1, कोन के लिए मान लिया R2 और H2, हेमीस्फीयर के लिए हमने R3 मान लिया, हालांकि सेम ही था लेकिन हमने तीनों का मान लिया। लेट द नंबर्स ऑफ सच कोन बी n, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो पाई R1 H1 n इंटू क्या हो जाएगा वॉल्यूम कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखी गई, सॉल्व की गई और सॉल्व करके जो आंसर निकल कर आया वो 10 आ गया। तो वैल्यू पुट हो गई है, कैलकुलेशन आप लोग स्वयं करें, हालांकि मैंने किया है तो इसलिए मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया है, सीधे हमने आपको दिखाया कि आंसर 10 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 mm। सिल्वर कॉइन है जिसका थिकनेस है 2 mm और रेडियस है, डायमीटर है 1.75। तो मेल्ट करके एक क्यूबाइड बनाया गया है जिसके डायमेंशन दे रखे हैं। नंबर्स ऑफ कॉइन निकाल, तो ये जो कॉइन के ऊपर कॉइन जब रखा जाएगा, कई कॉइन रखे होंगे तो क्या बनाएंगे, वो सिलेंडर बनाएंगे। तो फाल सिलिंड्रिकल कॉइन आर सिलिंड्रिकल शेप हो जाएगा जिसका रेडियस दिया है और हाइट दी गई है। डायमीटर से हमने रेडियस हाइट निकाल लिया। क्यूबाइड का लेंथ विड्थ हाइट दिया गया है, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम जो होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। तो हमने मान लिया नंबर्स ऑफ कॉइन n है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, n ऐसे रहेगा। वैल्यू रख दिया गया सबका और वैल्यू रख करके सॉल्व किया गया, तो आंसर क्या आ गया इसका, आंसर आ गया, ये गलत है इसको हटा दिया, आंसर आएगा 400। काटा पीटा गया तो आंसर क्या आया 400 आ जाएगा, यानी 400 कॉइन लगेंगे होंगे तो ये क्यूबाइड तैयार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल बकेट है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई एंड विथ रेडियस 18, रेडियस दिया है और हाइट दिया गया है।
filled with water. This bucket is empty. इसको खाली करना है. On the ground of conical heap of sand formed. If the height of the conical heap 24 cm, find the radius and slant height of the heap. तो क्या किया गया था, इसमें जो सैंड भरा हुआ था, रेत भरी हुई थी, उसको खाली किया गया है. एक कोन के फॉर्म में बनाया गया है जिसकी हाइट है 24, तो उसका रेडियस कितना होगा, सिलेंडर हाइट कितना होगा. जैसा हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम का जो होगा सिलेंडर का, वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल्स होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो हमने लिया बकेट में भरा हुआ है, उसको हमने वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द कोनिकल हीप, दोनों को इक्वल कर दिया. पाई इंटू R1 R2 इसका हमने रेडियस वो मान लिया था, तो R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा एंड वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा. इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे और R2 फाइंड कर लेंगे. तो कैलकुलेट करके R2 जो हमारा निकल कर आया वो 36 सेंटीमीटर आ गया, यानी कोन का रेडियस 36 सेंटीमीटर हो जाएगा. कैलकुलेशन फिर हम कह रहे हैं कि स्वयं से करें ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से कौन सी चीज़ कैंसिल की गई, कौन सी चीज़ बच गई. सिलेंट हाइट का फार्मूला होता है h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर r स्क्वायर अंडर रूट. तो इसमें हम h की वैल्यू हमारी पहले से मालूम थी 24 और r की वैल्यू हमने 36 निकाली, दोनों रखा, सॉल्व किया, तो हमारा आंसर आया 12 स्क्वायर रूट 13, और इसका अगर हम पूरा सॉल्व करें तो 43.26 सेंटीमीटर आएगा. इस तरीके से हम इसके सिलेंट हाइट और रेडियस फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वाटर कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 km/h. How much area will it irrigate? कितने एरिया को मतलब इरीगेट मतलब सींचेगा या भिगोएगा इन 30 मिनट. इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीड, और वाटर जो भरा हुआ है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ये वाइड है और जो ये डीप है 1.5 है, लेंथ इसकी 10 है. तो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे. 6 × 1.5 किया, 9 मीटर स्क्वायर आया, और स्पीड इसकी दी हुई थी, इसको हमने किलोमीटर को मीटर पर मिनट में चेंज किया. तो कितना वाटर फ्लो होगा 1 मिनट में मैंने निकाल लिया. तो 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा 1/9, ये था आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इंटू लेंथ इसकी हो जाएगी 10,000/60. काट गया कैंसिल किया गया, जो कुछ बचा उससे आया ये 1500 मीटर क्यूब. 1 मिनट में इतना वाटर निकल रहा है. अब 30 मिनट में कितने लगेगा, तो 30 मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो आ गया 45,000 मीटर क्यूब. अब एरिया मान सपोज कर लो कि ये इरीगेटेड एरिया ए है, तो क्या हो जाएगा 45,000 इंटू ए इंटू 8 सेंटीमीटर में था, तो मीटर में करोगे तो 8/100 हो जाएगा. और इसको सब सॉल्व किया गया तो हमारा आंसर जो इरीगेटेड एरिया यानी जो खेत को या फील्ड को जो सींचा हुआ है, भिगोया गया भाग है, या जो पानी भरा गया है, वो 562,500 मीटर स्क्वायर. इस तरीके से हमारा ये निकल आएगा. तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर ये मीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो सबको या तो सेंटीमीटर में करो या तो सबको मीटर में करो, एक ही उसमें करो. और ये मिनट में पूछा था तो आवर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे. और 1 मिनट में जो इसकी स्पीड जो होगी वही 1 मिनट की लेंथ हो जाएगी. तो हमने वही यहाँ एल यूज किया है. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्या कहा गया है, अ फार्मर कनेक्टेड अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड which is 10 मीटर in diameter and 2 मीटर डीप है. इसका डायमीटर 10 मीटर है
और डीप कितना 2 मीटर। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट रेट 3 किलोमीटर पर आवर, जो पानी फ्लो हो रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड, तो कितने समय में टैंक भर जाएगा। यहाँ एक पाइप है, पाइप जो है पानी कहाँ गिरा रहा है, टैंक में गिरा रहा है। तो पाइप के लिए रेडियस हो जाएगा, डायमीटर 20 है, रेडियस 10 हो गया, मीटर में चेंज करेंगे 0.1 हो जाएगा। स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो 3 × 1000/60 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 मीटर पर मिनट आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, तो 50 × πr1 क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, πr1²। वैल्यू पुट कर दी गई, सॉल्व कर लिया गया, 0.5 पाई मीटर क्यूब हो गया। नेक्स्ट इसी में फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमको चूँकि टाइम निकालना कितने समय भर जाएगा, तो सपोज कर लिया टी समय भर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन टी मिनट करेंगे, तो जो वॉल्यूम आया था पाइप के 1 मिनट का, उसको टी से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उसको हम क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम से इक्वल कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक हो गया 50 पाई मीटर क्यूब। दोनों मीटर क्यूब में है, इसलिए सीधे हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दिया। अगर इसको हम V1 कर दें, इसको V2 कर दें, तो क्या हो जाएगा, V1 = V2 हो जाएगा। इस तरीके से हम दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लेंगे, और इक्वेट करके यानी कंपेरिजन करके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा, टी की वैल्यू जो आएगी वो कितना आ गई, 100 मिनट या 1 आवर 40 मिनट्स। इस तरीके से हमने 13.4 के सभी क्वेश्चन किए हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और स्वयं से सॉल्व करेंगे। एक बार वीडियो को देखें, फिर सॉल्व करें, फिर समझ न आए तो दोबारा देखें, लेकिन अपने से सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर लाभ होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।